जैकेट कितनी सस्ती है, लेकिन इस पर लगा डिस्काउंट हमारे एनवायरनमेंट को चुकाना पड़ रहा है। एक्चुअली दुनिया में हर इंसान के लिए 20 फ्लीस जैकेट्स ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मैसिव ओवर प्रोडक्शन चल ही रहा है। आज फर्स्ट फैशन में हम जानेंगे कि कैसे ओवर प्रोडक्शन से हमें एस्थमा, हार्ट अटैक्स और कई सारी बीमारियां होती है। फास्ट फैशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू हुआ, जब सूइंग मशीन्स ने फास्ट और चीप प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाया। डिमांड बढ़ने पर फैक्ट्रीज ने स्केल अप किया और प्रोडक्शन को ग्लोबलाइज किया, खास तौर पर बांग्लादेश और चाइना जैसे देशों में, जहां लेबर सस्ता था। पिछले 25 सालों में शर्ट्स और शूज का प्रोडक्शन 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है, जिसमें से 75% लैंडफिल्स में जाता है। कपड़ों की प्राइसेस भी 1990 से हाफ हो गई है, लेकिन ज्यादातर कपड़े नॉन बायोडिग्रेडेबल पेट्रोलियम बेस्ड सिंथेटिक से बनते हैं। ज्यादा बेचने के चक्कर में कुछ ब्रांड्स जैसे H&M प्रोडक्ट्स हर हफ्ते रिफ्रेश करते हैं। पॉलिस्टर फैशन आइटम्स का 72% है। इसमें ज्यादा एनर्जी लगती है और हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं। फैशन ग्लोबल एमिशंस का टोटल 4 to 10% देता है। सिंथेटिक आइटम्स प्रोडक्शन और वॉशिंग के दौरान माइक्रोप्लास्टिक फाइबर्स छोड़ते हैं, जो इंडोर एयर को कंटामिनेट करते हैं, जहां कॉन्सेंट्रेशन 30% से ज्यादा पहुंच सकती है। इनहेल्ड माइक्रोप्लास्टिक्स लंग टिश्यू में पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जो कैंसर और एस्थमा जैसे डिजीजेस से लिंक्ड है, और वाइटल ऑर्गन्स जैसे लिवर और ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट माइक्रोप्लास्टिक्स अब हमारे ब्रेन, ब्रेस्ट मिल्क और डीप ओशन में भी पाए गए हैं। इंडस्ट्री हर साल 5 लाख टन्स ऑफ माइक्रोफाइबर्स ओशन में रिलीज करती है, जो 50 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स के करीब है। ये हर साल 215 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करती है, जो 86 मिलियन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स बना सकता है। ज़ारा हर हफ्ते 500 से ज़्यादा नए स्टाइल्स लॉन्च करती है, फिर भी सस्टेनेबिलिटी का दिखावा करती है। उनका सस्टेनेबल फैशन लाइन सिर्फ 20% कैप्चर कार्बन से बना है, बाकी PTA से। लेकिन कहा यह जाता है कि ये आइटम पूरी तरह से सस्टेनेबल है। ग्रीन वॉशिंग ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें मिसलीडिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, लेबल्स या एडवर्टाइजिंग से प्रोडक्ट्स की सस्टेनेबिलिटी के बारे में गलत इंप्रेशन दिया जाता है, ताकि कंज्यूमर को ये लगे कि ये प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि इन फैशन ब्रांड्स पर कोई सुपरविजन नहीं है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली, रीयूज या सस्टेनेबल जैसे टर्म्स सिर्फ फेस वैल्यू पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि अपने आप को सस्टेनेबल दिखा सके। जैसे H&M का लूप कैंपेन, जो अर्थ डे पर लॉन्च हुआ, जहां ब्रांड रिसाइकलिंग और प्रोडक्ट्स को रीयूज करने की बात करते हैं, ताकि लैंडफिल्स में गार्बेज कम हो सके। लेकिन इस कैंपेन की आयरनी ये है कि H&M ही हर साल 3 बिलियन गारमेंट्स प्रोड्यूस करता है। थोड़ी बहुत रिसाइकलिंग से H&M का किया नुकसान कम नहीं होगा। आप कहेंगे कि मैं अपने यूज्ड कपड़ों को रिसाइकिल करती हूँ, लेकिन 1% से भी कम क्लोथिंग नए गारमेंट्स में रिसाइकिल होती है। इसके अलावा ग्रीन वॉशिंग सीरियस एथिकल इश्यूज को ऑब्स्क्योर कर सकता है, जैसे मॉडर्न स्लेवरी और ह्यूमन राइट अब्यूजेस। रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस ने H&M और ज़ारा को ब्राजील में डिफॉरेस्टेशन, लैंड ग्रैबिंग और ह्यूमन राइट अब्यूजेस में कंट्रीब्यूट करने के लिए हाईलाइट किया है। कंपनीज पर इल्जाम है कि उन्होंने वास्ट एरियाज, जो करीब 40,000 फुटबॉल फील्ड्स की साइज की होगी, सिर्फ 12 सालों में क्लियर की और वहां की लोकल कम्युनिटीज को भी रीलोकेट किया। हैरानी की बात यह है कि कई इम्प्लिकेटेड फार्म्स बेटर कॉटन सर्टिफिकेशंस होल्ड करते थे। फास्ट फैशन चीप लेबर पर प्रॉफिट के लिए डिपेंड करता है। ब्रांड डेवलपिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, कैम्बोडिया, इंडिया और वियतनाम में फैक्ट्रीज सेटअप करते हैं, जहां वर्कर्स अक्सर बेसिक ह्यूमन राइट्स से वंचित होते हैं। वर्कर्स डेली सिर्फ $1 से $2 कमाते हैं, अक्सर अनसेफ और क्रैम्प्ड कंडीशंस में। बांग्लादेश, जो चाइना के बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर है, उसकी $42.6 बिलियन की इंडस्ट्री है। ये उनके टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू का 82% है। यहाँ 4 मिलियन गारमेंट वर्कर्स हैं, जिनमें से 60% लड़कियां हैं। इसी देश में 2013 में राना प्लाजा फैक्ट्री के कोलैप्स से 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ट्रेड यूनियंस में बढ़ोतरी के बावजूद वर्कर्स को अब भी यूनियन रजिस्ट्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस और वायलेंस के इश्यूज का सामना करना पड़ता है। क्लोथिंग इंडस्ट्री ग्लोबल इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है, जिसकी वैल्यू $1.3 ट्रिलियन की है और जो 300 मिलियन लोगों को वैल्यू चेन में एम्प्लॉय करता है। लेकिन कंज्यूमर ने 2014 के कंपैरिजन में 60% ज्यादा गारमेंट्स खरीदे, लेकिन उन्हें हाफ से कम टाइम में डिस्कार्ड कर दिया। इस इंडस्ट्री में कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन चेंज बिगिंस विद यू।
जब तक हम फास्ट फैशन की डिमांड कम नहीं करेंगे, अनएथिकल प्रैक्टिसेस चालू रहेगी। इसलिए बाय लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पीसेस। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप फैशनेबल होने के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वील सी यू सून।